बातों को शेयर कर सकता है इसमें? कल्पना करेंगी? जी मैम। मैम सबसे ज्यादा हमें गाइडेंस की जो जरूरत होती है वो हाई स्कूल लेवल पे या इंटरमीडिएट लेवल पे, या हम कह सकते हैं कि एडोलसेंस स्टेज में जब हम होते हैं सबसे ज्यादा हमें गाइडेंस की जरूरत वहाँ पे होती है। चाहे इमोशनली अपने आप को एक तरह से दिशा देने के लिए हो या चाहे कैरियर के रूप में हो, वहाँ पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं बच्चे को गाइडेंस देने की मतलब काफी जरूरत वहाँ पे पड़ती है, क्योंकि बच्चा समझ नहीं पाता है कि उसको किस दिशा में जाना है, कौन सी डायरेक्शन उसके लिए सही है। बहुत सही। मतलब कहीं ना कहीं हमको आभास हो रहा है कि हमको जो है गाइडेंस की आवश्यकता होती है, हमको काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, ताकि अगर हमको प्रॉपर दिशा निर्देश हो जाए या हम हमारी कोई हमारा मतलब हमको जान ले, हमारे अंदर निहित जो हमारी शक्तियां हैं उसको पहचान ले, या हम ये कह सकते हैं कि हमारी इनसाइट को डेवलप कर दे, कि हमको ये एहसास दिला ले कि आप इस कार्य के लिए हैं, आप इस कार्य को बखूबी निभा सकते हैं, या इस कार्य को करने के बाद या इस मार्ग का अनुसरण करने के बाद आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। अगर ये कोई हमको कहते तो हो सकता है कि जो हमारा अनावश्यक जो श्रम की बर्बादी होती है, या हम ये कहें अनावश्यक हमारे समय की जो बर्बादी होती है, या अनावश्यक हमारा जो है टेंशन जिसको हम ले लेते हैं, उन सारी चीजों से हम छूट सकते हैं और मतलब अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा जैसे इसमें एक एग्जांपल थोड़ा देना चाहूंगी, क्योंकि बीएड डिपार्टमेंट का ही एग्जांपल मैं आपके सामने रख रही हूँ। जब बीएड में हमारे यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं तो फर्स्ट डे जब उनके साथ हम इंट्रोडक्शन करते हैं तो बच्चों का यही होता है, उनसे ये कहा जाता है कि भाई 5 मिनट आप अपने बारे में बोलिए, और 5 मिनट बोलने के बाद आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं, और वास्तव में बीएड को आपने क्यों चुना, क्यों आप टीचिंग में आना चाहते हैं। तो वहां पर हम देखते हैं कुछ बच्चे तो बहुत ही उनका क्लियर होता है विजन कि भाई हमको ये काम करना है, हमको टीचिंग में हमारा इंटरेस्ट है और हम टीचिंग करना चाहते हैं, मुझे टीचिंग करने में बहुत मजा आता है इसलिए मैंने इसको चुना। लेकिन कई लोग ये भी वहां पर कहते हैं कि भाई देखिए हमने इंटरमीडिएट के, बिल्कुल साफ सी बात है, बच्चों के बीच की बात है कि इंटरमीडिएट के बाद हम लोगों ने क्या किया था कि हम बहुत हमने इधर उधर कॉम्पिटिशन दिया और हम कहीं हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो लास्ट में हमने कहा कि कुछ हाथ नहीं लगे तो बीएड ही सही। ठीक, इस तरीके के कमेंट्स कई बच्चों के भी आते हैं। अच्छा ठीक है, आप बीएड में आ गए, आप बीएड भी कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी उन बच्चों के साथ भी कुछ बच्चे ऐसे भी निकल आते हैं जिनका अपना प्रॉपर जो है सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ही नहीं बनता है। अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो फिर आप बिल्कुल एमलेस होके आप बीएड क्यों कर रहे हैं? ये गलत बात है, क्योंकि अगर पेपर्स का आपके सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं है तो कल को आपका फ्यूचर क्या है? जो गोल आपने बना रखा है कि आप यहाँ पर टीचिंग कर लेंगे, तो वो टीचिंग कैसे करोगे जब आपका सब्जेक्ट ही नहीं है आपके पास? तो यहाँ पर ये देखा जाता है, जैसे अभी कल्पना ने हाई स्कूल के लेवल पर कर, मैं बीएड का एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि बीएड करने के बाद एलटी में आपका सिलेक्शन होता है, लेकिन यदि हमारे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो आपको वहां पर भी जॉब नहीं मिलेगी। तो फिर ऐसे बीएड करने से क्या फायदा? तो अब सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हम कहाँ बनाएंगे? अगर हम बीएड करने जा रहे हैं तो बीएड करने के लिए हमारा बीए, बीएससी या बीकॉम होना बहुत जरूरी है। जब तक बीए, बीएससी, बीकॉम हमारे पास नहीं होगा हम बीएड नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे, हम उसके लिए एलिजिबल नहीं है। ये अलग बात है कि भाई सिलेक्शन हो गया और आपने जो मन में आ गई वही आपने सब्जेक्ट वहां पर चूज कर लिया और आपने बीएड कर लिया, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन जहां सब्जेक्ट की बात आई वहां पर आप क्या है उस लाइन से बाहर हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में बच्चे फिर ये क्या करते हैं कि या कभी डिस्टेंस एजुकेशन से आपने सब्जेक्ट का ले लिया क्या, या आपने अदर मोड से आपने एजुकेशन को ले लिया, अपने सब्जेक्ट आपने पूरा किया, लेकिन कहीं ना कहीं उस समय भी उनके श्रम की बर्बादी हो रही है, उनका समय की बर्बादी हो रही, इवन उनके पैसे की बर्बादी हो रही है, और ऊपर से अनावश्यक टेंशन एक अपने आप में ली है। तो कहने का मतलब है कि अगर बीए लेवल पर काउंसलर की व्यवस्था हो जाती या वहां पर कोई ऐसे गाइडेंस देने वाले हमारे कॉलेजों में व्यवस्था हो जाती तो शायद वो वहां पर अपने सब्जेक्ट को कैसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ताकि जब आगे जाके वो भविष्य में एक अध्यापक बनना चाहते हैं तो बिना किसी परेशानी के, बिना किसी तनाव के अध्यापक बन सकते हैं। तो सेम यही चीज है, ये तो मैंने बीएड का आपको एग्जाम्पल दिया, लेकिन मैं बैक में आऊं, हमारे प्राइमरी एजुकेशन में भी यही हाल है, हमारे सेकेंडरी एजुकेशन में भी यही हाल है। कहीं पर कहीं पर ना ऐसी व्यवस्था ही नहीं है
कि हम उन बच्चों की काउंसलिंग करें और काउंसलिंग करने के बाद उनके अंदर क्या है कि वो किस सब्जेक्ट को चूज करना चाहता है, किस एरिया में अपना फ्यूचर बनाना चाहता है, ऐसी कोई वहां पर व्यवस्था नहीं है। होता क्या है, कहीं कहीं पर हमको अपने पेरेंट्स की मनमर्जी थोप दी जाती है कि जो वो चाहे या जो वो अपने उसमें नहीं कर पाए वो क्या है अपने बच्चों के द्वारा पूरा करवाते। तो क्या ये ठीक है कि अगर जबरदस्ती हम पर एक थोपा जाएगा, उस थोपे हुए चीज को हम पढ़ेंगे, तो क्या ये उचित होगा? क्या बच्चा जो वो एक जो उसके अंदर था, जो उसकी नेचर ने उसको जो गिफ्ट किया था, उन चीजों का प्रॉपर यूज न करके वो क्या हुआ कि उसने थोपे गई चीजों को लर्न किया और उसमें जो वो दे सकता था समाज को या जिसमें अपना फुल डेवलपमेंट उसका हो सकता था, उनसे वो कहीं ना कहीं वंचित हो जाएगा। तो ये बात हमारी है कि इसलिए हम आज देखते हैं कि जो निर्देशन है या जो परामर्श है ये हमारे लिए कितना आवश्यक बनता जा रहा है। तो निर्देशन में अब फिर अगर हम इसमें बात करें तो जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही थी कि नेचर ने हमको क्या क्या दिया है, हम उसकी बात करना चाहते हैं। तो नेचर के उसमें हम इसमें देख रहे हैं कि वास्तव में जब हम गाइडेंस लेते हैं या गाइडेंस देने का जो कार्य करता है वो व्यक्ति विशेष के अंदर जो उसकी प्राकृतिक जो शक्तियां हैं जो नेचर ने उसको दिया है उनको कहीं ना कहीं खगालने की कोशिश की जाती है, उनको जानने का प्रयास किया जाता है। कहीं ना कहीं उन जो विशिष्ट जो स्किल्स उसके अंदर है उनको देखने का प्रयास किया जाता है या उनको और ज्यादा वो प्रशिक्षित करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो जो ये हमारा प्रयास है वही प्रयास क्या है, एक निर्देशन के उसमें आता है ताकि वो व्यक्ति विशेष क्या है कि अपने लिए फायदेमंद हो और अपने समाज के लिए फायदेमंद हो। जो भी वो काम कर रहा है वो समाज के लिए लाभदायक हो, राष्ट्र के लिए लाभदायक हो। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, निर्देशन के अंतर्गत ला सकते हैं। अब निर्देशन के फील्ड में जो है बहुत सारे लोग हैं, इसमें बहुत सारे शिक्षाविद लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे इसमें साइकोलॉजिस्ट इसमें जुड़े हुए हैं, बहुत सारे इसमें समाज शास्त्री लोग इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो बहुत सारे दर्शन शास्त्री भी हैं जो इसमें बात करते हैं कि किस तरीके से व्यक्ति विशेष को निर्देशित किया जाए, उसको गाइडेंस दिया जाए ताकि अगर वो अपने जो उसके गोल उसको निश्चित उसने कर रखे या जो गोल उसने अपने निर्धारित करके उनको आराम से वो अचीव कर सके। लेकिन हम अगर आज भी कहें, अब ये थोड़ा थोड़ा अभी हमको ये सुनने मतलब देखने को आ रहा है, इसमें बहुत सारे बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये हमारे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट ने ये बहुत अच्छा हमारा एक सब्जेक्ट यहाँ पर खोल दिया है जिसकी नितांत आवश्यकता है। तो बल्कि मेरा तो ये भी कहीं ना कहीं ऐसा विचार इसमें बनता है कि सरकार को हमारे प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन में काउंसलर्स की पोस्ट निकालनी चाहिए। ये जो गाइडेंस दे सके ऐसे विशेषज्ञों की पोस्ट निकाल देनी चाहिए जाके हम जिस एजुकेशन को ले रहे हैं वो एक व्यवहारिक रूप उसमें ले सके। अन्यथा की स्थिति में क्या होगा, हम पढ़ जरूर लिए हैं, हम लोगों ने डिग्री अवश्य हम ले रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए उतना फ्रूटफुल नहीं हो पा रहा है। तो ये हमारी इसमें बड़ी वीकनेस है, अभी हम इसमें जो है हमारा कार्य बहुत अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो और कोई इसमें बता सकता है वो निर्देशन से और आप क्या समझते हैं इन चीजों से हटके? जो निर्देशन है मतलब कहां कहां पर और आपको ऐसा आभास होता है कि निर्देशन हम हमारे लिए जो है हर स्टेप पर हमारे लिए बहुत जरूरी है? मैम कहते हैं एक तो सबसे पहले प्राइमरी स्टेज में जब हम प्राथमिक एजुकेशन हम लेते हैं जी, माता पिता का गाइडेंस और वहाँ पे जो टीचर होते हैं हमारे वो प्राइमरी टीचर जो होता है उनका वो चाहिए। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा हमारा इम्पोर्टेंस चाहिए मैम वहाँ पे जो गाइडेंस हमको चाहिए जिस वक्त हम इंटर स्टेज में होते हैं। यस, हाँ, एडोलसेंस पीरियड में जब आप होते हैं तो वहां पर आपको गाइडेंस की आवश्यकता होती है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये आपने जो बताया ये आपने बताया है शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि अगर गाइडेंस की हम बात करें अभी हम इसमें आएंगे कि हमारे जो मनुष्य का जीवन है और मनुष्य जिन जिन चीजों से अटैच्ड है तो कहाँ कहाँ पर हमको गाइडेंस की आवश्यकता होती है या निर्देशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, या हम समस्या से जब ग्रसित होते हैं कहाँ कहाँ पर हम काउंसलिंग, क्योंकि ये दोनों चीज बिल्कुल अलग अलग है। निर्देशन का जो फील्ड है बहुत ब्रॉड है बच्चों,
बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है। और जबकि इसमें जो परामर्श की चीजें हैं वो एक किस्म से अगर हम ये कहें कि पूरी बॉडी को हम निर्देशन की स्थिति मान लें और उसके अंदर जो हार्ट काम करता है उसको अगर हम अपना परामर्श की स्थिति कहेंगे तो इसकी अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों जो है अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और अगर इसमें हम देखते हैं तो यहाँ पर कम से कम तीन जो बेसिक चीजें हैं वो होनी बहुत जरूरी है। फर्स्ट क्या है कि अगर हम निर्देशन का काम कर रहे हैं या गाइडेंस हम देने का कार्य कर रहे हैं, वहां पर जो फर्स्ट प्रोसेस होती है उसमें हमको व्यक्ति विशेष को पहचानना जरूर आना चाहिए। हम व्यक्ति विशेष को पहचान कर लें, भले उसके हाव भाव से कर लें, भले उसके बात करने के तरीके से करें, और उसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो ये बहुत हमारे लिए जरूरी होता है। और दूसरा क्या है कि उस व्यक्ति विशेष के टच में आने के पश्चात हम कम से कम उसके साथ ऐसी परिस्थिति को पैदा करें या इन सारी स्थितियों को रखें। मतलब जो निर्देशन करता है वो अपने आप में व्यावसायिक रूप से प्रोफेशनली इतना ट्रेंड हो कि उसको ये सब कुछ आना चाहिए, वो उन परिस्थितियों को उसके सामने वो पैदा कर सके या उसको आभास करा सके, ताकि क्या होगा कि जो समस्या से ग्रसित है या समस्याओं के कारण जो अपना डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा है, तो वो व्यक्ति क्या है कि उनका प्रयोग कर सके, उसको आभास हो सके कि ये अंदर ये पावर मेरे है और मैं क्या है कि मेरे अंदर पावर होने के कारण होने के बावजूद भी मैं अपनी समस्या को आज तक नहीं समझ पाया, लेकिन अब उसमें धीरे धीरे जो है विश्वास उत्पन्न हो रहा है और उस विश्वास की तरह क्या है वो अपनी समस्याओं को समझ सके और समस्याओं को समझने के साथ साथ समस्याओं के समाधान करने में भी वो सक्षम हो सके। तीसरा क्या होता है कि जब हम किसी के साथ निर्देशन का कार्य कर रहे हैं या हम किसी को गाइडेंस देने का कार्य कर रहे हैं, तो हमको क्या करना है कि व्यक्ति विशेष को अधिकतम आर्थिक रूप से उसको सक्षम बनाना है, ताकि वो आर्थिक जो क्षेत्र है उसमें इन्वॉल्व हो जाए और उन सारी चीजों का उसको क्या है समाज को भी उसका फायदा हो सके। तो तीन चीजें हम यहाँ पर देख रहे हैं। पहले तो कोई भी निर्देशन करता है, कोई भी गाइडेंस देने वाला हो, और दूसरे स्टेज में उसको ऐसी स्थितियां क्रिएट कर देनी है, प्रस्तुत कर देनी है, जिससे व्यक्ति विशेष स्वयं अपने आप को मतलब ये समझे कि समझ सके वो अपने अंदर जो पावर होता। आप लोगों को कभी ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग जिन पर विश्वास करते हैं, कोई भी हो, चाहे हमारे आसपास में है या चाहे हमारे घर में है, हम उससे भी अलग कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर हम बहुत विश्वास करते हैं, और जब भी कोई हमारी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है तो हमको तुरंत उन लोगों का नाम याद आ जाता है कि अरे नहीं, अगर हम उनसे बातें कर रहे हैं और उनसे अपनी बीच में अपनी प्रॉब्लम रखें तो हो सकता है कि हमको कुछ न कुछ फायदा हो। और कभी कभी यह है कि आपसी वार्तालाप में भी ये सारी चीजें सामने आ जाती है और हम अपने आप में फील करते हैं अरे देखिए इतनी छोटी सी प्रॉब्लम्स थी और हम अपने आप को नहीं समझ पाए, थोड़े से एफर्ट्स हमने अपने डाले होते तो शायद हम अपनी प्रॉब्लम को वहीं पर सॉल्व कर लेते। कभी ऐसा हुआ आपको, किसी को ऐसी मतलब कभी ऐसा आभास हुआ या आभास होने के बाद वो अपने प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने लगे, ऐसा किसी को हुआ? इसमें अस्मा भी दिख रही है, अस्मा भी इसमें जुड़ी हुई है, अच्छा लग रहा है। जी मैम, क्या कहते हैं, जिस वक्त चाहे आप किसी भी बालक या बालिका को ले लीजिए, अगर उनको कभी कोई चोट भी लगती है तो उनके जुबान पे सबसे पहले नाम आता है माँ का। तो शायद माँ सबसे पहले हमारी काउंसलर होती है मैम। ठीक, तो सबसे पहले हमको क्या होता है कि माँ शब्द का जब हम यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको माँ पर फेद होता है, माँ पर विश्वास होता है कि मम्मी के पास सब कुछ है, वो हमारी इस मतलब हमारी समस्या का समाधान आराम से कर देंगे। ठीक है, और कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा, जैसे हम कॉलेज लेवल पर होते हैं या स्कूल लेवल पर होते हैं, बच्चे अपनी समस्या को टीचर के साथ भी शेयर करते हैं। जब टीचर के साथ शेयर करते हैं, हालांकि हम ये तो नहीं कह सकते कि जो टीचर होता है वो बिल्कुल पूर्ण रूप से एक काउंसलर हो सकता है या एक गाइडेंस देने वाला हो सकता है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को जानता है और बच्चों की
जो क्षमता होती है उसको भी जानता है, तो उसके साथ वो बात करते हैं तो बच्चा भी क्या कर सकता है, तो बड़ा मोटिवेट हो जाता है, और मोटिवेट होने के साथ साथ वो तुरंत अपने उस कार्य को करने के लिए लग जाता है, और जब उस कार्य को करते हैं तो उनको एक बड़ी खुशी प्राप्त होती है, और उसके बाद वो सोचते कि भाई ये है, मतलब वो एक इनडायरेक्ट वे में हमको लर्निंग भी कराता है कि अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स के पीछे खुद उसको करेंगे तो शायद हमें एक तरफ जहां खुशी प्राप्त हो रही है और साथ साथ में एक इंटरनल पावर भी हम उसका एहसास करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि जब हमारी ये स्थिति आती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जिस पर हम फेथ कर रहे थे उस व्यक्ति विशेष के कारण एक हिंट देने से, एक उसकी गाइडेंस से ही हम अपने कार्य को आगे कर सकते हैं। अब मैं ये क्योंकि थोड़ा सा गाइडेंस और काउंसलिंग के बीच में मैं बात करूंगी आपसे आज दोनों में, तो गाइडेंस में मैं मेन रूप से आपको जो व्यक्तिगत रूप में हमको गाइडेंस की आवश्यकता होती है, एजुकेशन के फील्ड में हमको जो आवश्यकता होती है, या हम प्रोफेशनली जिस गाइडेंस की आवश्यकता होती है, तो हम शॉर्ट में आज इन पर बात करेंगे। मुझे कौन कौन ऐसा बताएगा, क्योंकि जैसे व्यक्तिगत रूप से तो मैं आपसे बात कर रही हूँ और शैक्षिक रूप से भी हम आपके बीच में बात करेंगे और प्रोफेशनली भी हम आपसे बात करेंगे, इसके अतिरिक्त भी कोई ऐसे फील्ड है जहां पर हमको गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती हो, या हमने कभी भी इसमें ऐसा अनुभव किया हो कि भाई हमको इन क्षेत्रों में भी गाइडेंस की आवश्यकता है, अगर गाइडेंस मिल जाए तो हम बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हैं, बहुत अच्छा राइज कर सकते हैं और बहुत आगे पहुंच सकते हैं। अपना डेवलपमेंट तो करेंगे तो हमारा उसका जो प्रभाव है हमारे समाज पर भी बहुत अच्छा पड़ेगा। ऐसा कहीं पर आपने आभास किया? ऐसा शैक्षिक और व्यावसायिक और व्यक्तिगत के अतिरिक्त कोई ऐसे फील्ड है, कौन बताएगा जहां पर हमको और गाइडेंस की आवश्यकता होती है? यस, यहाँ पर रमा, हाँ यस बोलो। हाँ मनदीप, यस मैम सोशल में, सामाजिक में। बिल्कुल, समाज में, बिल्कुल। समाज का कॉन्सेप्ट कैसे आया आपके ध्यान में? मैम जैसे हमने यहाँ पे एमएड में सीखा था, क्या कहते हैं, जैसे पेड़ लगाना और जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनको बचाना, हम कैसे उनको बचा सकते हैं मैम? कैसे उनको बचा सकते हैं? ठीक, बहुत बढ़िया। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी चाहिए होती है, हाँ, कि हमको सूचना मिले, सोचना मिले, फिर उसके बाद क्योंकि जो हमारी क्षमता है उसके आधार पर हम उन कार्यों को करने में मदद कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। सामाजिक परिवेश में आपने कहा, और दूसरा अगर इसी में थोड़ा सा मैं और भी ले लूं, क्योंकि सामाजिक परिवेश में आप देखें, क्योंकि जैसे पहले हमारे यहाँ था कि एक वसुधैव कुटुंबकम की जो भावनाएं थी वो हमारे कल्चर में थी, अब शायद आपको थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा होगा क्योंकि जब से ग्लोबलाइजेशन आ गया ये हमारी फीलिंग्स भी धीरे धीरे कम हो रही है, और हम ये कहें कि व्यक्ति विशेष भी आज सेल्फिश हो रहा है, वो केवल अपने तक ही सीमित है, अपने स्वार्थ तक ही सीमित रहे हैं, जबकि हमारे ये संबंध अब थोड़ा थोड़ा करके ये सीमित होने लग गए हैं। ठीक है, नहीं है? पहले अगर हम देखते थे समाज के फील्ड में, आज आप देखिए जो पहले एक रिस्पेक्ट की भावना थी वो आज कम होने लग गई है। ठीक है, तो हम आपसी संबंधों को कैसे अच्छा बना सके, कैसे और मजबूत करें, कैसे उनको और ज्यादा कहना चाहिए कि बलशाली बनाए, यहाँ पर भी हमको सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, और पहले से जो होता था, समाज में वर्क होता था, वहां पर हम देखते थे कि सबकी सहभागिता होती थी, लेकिन आज अगर हम देखते हैं हमारी ये सहभागिता भी धीरे 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 सिमट करके आपस में रह रही है। बहुत अच्छा मनदीप। अब इसके अलावा और कल्पना आप बताएंगे और कौन सा ऐसा फील्ड है जहां पर हमको इसकी आवश्यकता हो सकती है? कल्पना मेरी बात को सुन रही है? जी मैम सुन रही हूँ। हाँ हाँ, तो और जैसे ठीक है, मैंने कहा कि शैक्षिक में तो हमको होती है, व्यावसायिक में भी हमको आवश्यकता है और व्यक्तिगत रूप से भी हमको आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से हमारी आईसीटी का समय ये आ रहा है, एडवांसमेंट ज्यादा हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन की ओर को हम ज्यादा बढ़ रहा है, ये इन चीजों में तो है। उसके बाद फिर हमको यहाँ पर बात किया था मनदीप ने कि सामाजिक फील्ड में भी हमको इसकी आवश्यकता है, और कहाँ पर इसकी आवश्यकता हो सकती है? और कहीं पर आपको लगता है कि जहां पर गाइडेंस की हमको जरूरत है, या गाइडेंस अगर मिल जाए हमको प्रॉपर, तो हम और अच्छा अपना डेवलपमेंट करते हैं, और जहां हमारा पर्टिकुलर
डेवलपमेंट होगा तो वहां पर क्या है कि उसका इम्पैक्ट हमारे घर पर पड़ सकता है, हमारे पास पड़ोस में पड़ सकता है, हमारे समाज में पड़ सकता है। ऐसा और कहीं पर आपको लगता है? मैम मुझे लगता है एक संवेगात्मक क्षेत्र में भी गाइडेंस की आवश्यकता होती है, क्योंकि आज जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं या न्यू जनरेशन को हम देख रहे हैं कि वो संवेगात्मक रूप से काफी कमजोर हो रहे हैं। मतलब छोटी सी बात पर सुसाइड कर लेना, मतलब 14-15 साल के बच्चे तक सुसाइड करना सीख गए हैं। तो मतलब वहाँ पे वो संवेगात्मक रूप से मतलब इमोशनली काफी वीक है। तो किस तरीके से बच्चों को इमोशनली स्ट्रांग बनाया जाए? अगर स्टार्टिंग से ही सिलेबस में ये चीजें गाइडेंस काउंसलिंग हो जाए तो बच्चों को स्ट्रांग अगर हम संवेगात्मक रूप से बनाए तो मैम काफी हद तक इसमें हमें लाभ मिल सकता है। काफी इसमें मतलब इमोशनल पार्ट आपने कहा है, इसमें भी अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती जाए तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उस पार्ट को स्ट्रांग बना सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है। तो इसी में अगर हम आगे भी बात करें, आजकल आप कहीं देखिए राजनीतिक उसमें देखिए, मतलब अगर पूरा होल्ड जहां पर है हमारा पॉलिटिक्स में चला गया है, यहाँ पर भी निर्देशन की आवश्यकता है कि पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता था, या लीडर का मतलब क्या होता था, लीडर क्या होते थे, लीडर के क्या कार्य होते थे, कौन सोसाइटी को लीड करता था या कौन कंट्री को लीड करता था, उनके बेसिक उनकी जो ड्यूटीज होती थी क्या होती, यहाँ पर भी हमको आवश्यकता है। शहरी परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें कि शहरी परिप्रेक्ष्य में जितने भी जो लोग हैं जो रूरल एरियाज में हैं, उन लोगों के बीच में यहाँ पर भी प्रॉपर गाइडेंस की आवश्यकता होती है। आज आप देखेंगे क्योंकि चारों तरफ कहीं ना कहीं इस तरीके का माहौल बनता जा रहा है। अगर आप पहले की अपेक्षा आप देखें कि हमारा जो युवा मास है कहीं ना कहीं वह दिग्भ्रमित हो रहा, चाहे आप शहरों में देख लो चाहे आप ग्रामीण एरियाज में देख लो, मतलब उनमें पता नहीं कैसे ऐसी होड़ आ चुकी है, क्यों ऐसा कंपटीशन उनके बीच में आ गया है। हमारा जो युवा मास है, जो हम ये कहें कि फुल ऑफ स्ट्रेंथ है, वो अपनी स्ट्रेंथ को नहीं समझ पा रहा है, बल्कि क्या है कि वो ऐसे मतलब ऐसे लतें उनमें पड़ गई हैं या वो ऐसे ख्वाब देखने लगे हैं कि एक ही रात में पता नहीं किस तरीके से सारा काया पलट कर देंगे। तो वहां पर जो ये चीजें उनके अंदर घर कर रही हैं, ये जो ओवर कॉन्फिडेंट वो हो जा रहे हैं, हम इसको पॉजिटिव नहीं कहेंगे, ये नेगेटिव वे में है, ठीक है। तो उनके लिए वहां पर भी इस चीज की आवश्यकता हो रही है। और इसके अलावा जो साइकोलॉजी यहाँ पर है, तो साइकोलॉजी के फील्ड में भी हम देख रहे हैं साइकोलॉजी में कितनी चीजें हैं, कितने प्रकार के यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं ताकि व्यक्ति विशेष को देखो, उनके अंदर की जो योग्यताएं हैं उनको चेक कर लो, क्या उनकी स्किल्स हैं, कैसे उनको डेवलप किया जा सकता है, कैसे उसका एडजस्टमेंट बहुत हर जगह पर, घर पर हो बाहर पर हो, ठीक है, और एरिया में हो, कितना मतलब कैसे सक्सेसफुल हो सकता है, इन सारी चीजों की आवश्यकता साइकोलॉजी के फील्ड में भी आज इस निर्देशन की सख्त आवश्यकता है। और ये सब्जेक्ट यहाँ पर खुलने में, ये जो डिप्लोमा यहाँ पर दिया रहा है, सच में वास्तव में एक बहुत अच्छा एक सकारात्मक स्टेप है, जिसको मैं ये कहूंगी, क्योंकि धीरे धीरे बहुत ही कम लोग अभी जैसे यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे इसका स्कोप बढ़े और ये जो है इसका फायदा समाज को मिले, विभाग को मिले, बच्चों को मिले, ऐसी मेरी अपेक्षा है। तो अब हम इसमें आगे देखते हैं। मैं अभी आपने ये बात हम कर रहे थे आपके बीच में कि चाहे सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो, आपका मनोवैज्ञानिक क्षेत्र हो, ग्रामीण एरियाज में देखिए, शहरी एरियाज में देखिए, जहां पर भी हम ये सब देख रहे हैं तो हमको वहां पर इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो इसी संदर्भ में हम अब आगे थोड़ा सा बढ़ना चाहते हैं कि ये जो निर्देशन होता है ये वास्तव में कितने प्रकार का होता है, क्योंकि अभी हमको बेसिकली हम लोग केवल एजुकेशन से बात करेंगे, क्योंकि एक पीरियड में बहुत सारा यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो एजुकेशन और व्यावसायिक, और अगर हम अपने उसमें ले लें कि व्यक्तिगत रूप में ले लें, कहाँ कहाँ पर हम ले सकते हैं और कैसे हम इसमें निर्देशन देने का कार्य करते हैं, क्योंकि आज आप डिप्लोमा ले रहे हो, कल आप अवश्य एक गाइडेंस देने के फील्ड में आप काम करेंगे, एक काउंसलर के रूप में अपने आप को परफेक्ट बनाएंगे, ऐसी मेरी आवश्यकता मतलब आपसे अपेक्षाएं हैं। तो आप कैसे करेंगे? हम सबसे पहले इसमें अगर देखें तो सबसे पहले इसमें शैक्षिक को ले लेते हैं, और इसमें जो कभी फिर आपके पास और अगर मैं बात करूंगी तो ये जो मैंने अभी आपसे बात किया है कि आपका सामाजिक एरिया है, आर्थिक है, या आपका साइकोलॉजिकल है, या रूरल एरियाज है, ठीक है, उसमें आज हम ये भी ले सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि दिन प्रतिदिन क्या है हमारे बीच में आजकल धर्म को लेकर के भी बहुत ज्यादा ऐसी चीजें सामने आती हैं, समाज को तोड़ा जाता है,
ठीक है, और समाज को तोड़ करके लोग अपनी राजनीति करते हैं, तो धार्मिक क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं हमको निर्देशन की आवश्यकता होती है। और घर के उसमें अगर हम चले जाएं, हर हमारे घरेलू जो समस्याएं हैं और किस तरीके से एक विभत्स रूप ले लेते हैं। और आजकल का सिस्टम आप देख रहे होंगे कि जैसे तलाक की ये जो प्रोसेस है कितनी ज्यादा आगे बढ़ रही है, ठीक है, ज्वाइंट फैमिली बिल्कुल खत्म होती जा रही है। और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे हमारे पास ऐसी घरेलू समस्याएं आ गई हैं। इन समस्याओं के निदान करने के लिए भी हमको निर्देशन की आवश्यकता है। और हमें परफेक्ट नागरिक कैसे बने, हम एक समाज में अपने आप को कैसे सिद्ध कर सके कि हम समाज के जो रूल रेगुलेशन थे जो सबके लिए फायदेमंद थे, और जहां पर हम एक अच्छी पर्सनालिटी के रूप में अपने आप को रख सके, तो कैसे हम इन चीजों को अचीव कर सकते हैं, यहाँ पर भी हमको निर्देशन की आवश्यकता होती है। और इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि जो हमारे पास फ्री पीरियड है, ठीक है, जो हमारे पास एक हम ये कह सकते हैं अवकाश का समय है, उस अवकाश के समय को हम कहाँ कहाँ पर उसको खर्च कर लें, कैसे कैसे हम ये करें ताकि हमारे स्किल्स का भी डेवलपमेंट हो, हमारी नॉलेज में भी वृद्धि हो, और कहीं ना कहीं हम कहें कि हम इस तरीके से अपना एक लेवल बना लें, हम समाज के लिए लाभदायक हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले आपसे बात कर रहे हैं कि व्यक्तिगत निर्देशन में। अभी व्यक्तिगत निर्देशन होता क्या है, ठीक है, अगर हम पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को निर्देशित करने का कार्य करते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। ऐसा तो होगा नहीं कि व्यक्ति विशेष समस्याओं से घिरा हुआ है और हम उससे बात कर रहे हैं सामान्य वे में, तो वो कौन सी समस्याओं से घिरा हुआ है वो कभी आपके साथ बातों को बहुत अच्छा शेयर नहीं कर पाएगा, जबकि हम एक प्रॉपर प्रोसेस को अडॉप्ट नहीं करेंगे या एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू उसके पास हम नहीं जाएंगे, तो हमको उसकी समस्याओं का पता नहीं चल पाएगा और हम प्रॉपर रूप से उसको गाइडेंस दे भी नहीं पाएंगे। तो कैसे हम इसको करेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति का जो व्यक्ति विशेष का जो अध्ययन करना है या व्यक्ति के अगर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उसको निर्देशन की आवश्यकता होती है, वैसे आप बता सकते हैं कोई कि हमको अगर हम पर्सनली कहें तो हमको कौन कौन सी ऐसी एरियाज है जहां पर अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमको व्यक्तिगत रूप से, मुझे पर्सनली कहां कहां पर ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आवश्यकता होती है। कौन बताएगा? अंजलि भी यहाँ पर देखे, अंजलि को भी मैं देख रही हूँ। यस अंजलि, अंजलि तक मेरी बात आ पा रही है? अंजलि क्या आपको आवाज आ रही है? अंजलि को शायद आवाज नहीं आ पा रही है, अंजलि का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। रमा भी यहाँ पर है। यस रमा, यस अंजलि, हाँ हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम। हाँ गुड इवनिंग। यस अंजलि, मैं ये कह रही थी कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि निर्देशन की हमको आवश्यकता होती है, तो व्यक्तिगत रूप में कभी आपने आभास किया कि आपको पर्सनली कहां कहां पर कौन कौन से क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता महसूस होती है? एजुकेशन में मैम, मतलब पर्सनली, अपने पर्सनल उसमें, अपनी पर्सनल लाइफ में, ठीक है, कहां कहां पर ऐसा होता है कि आपको आवश्यकता होती है या आपको लगता है कि कोई मुझे प्रॉपर गाइडेंस दे देता तो शायद मैं अपनी समस्या से निजात पा लेती या मेरे को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में और आसानी हो जाती। या कभी कभी ऐसा नहीं होता कि किंग कर्तव्य विमूढ़ आदमी सोचता किससे पूछूं मैं, कैसे पूछूं मैं, कौन मेरे को ऐसा होगा कि जो मेरे को प्रॉपर रूप से मेरे को गाइडेंस दे दे ताकि मैं अपनी समस्याओं का समाधान कर सकूं। क्योंकि डे टू डे की लाइफ में अगर आप देखो प्रॉब्लम तो बहुत ही सारी है, ठीक है, तो कभी ऐसा लगा आपको? यस मैम, कभी कभी। जैसे जैसे कहां पर ऐसा लगा? कहीं पर ऐसा आभास करती हो, मतलब सुबह से लेकर के शाम तक, क्योंकि हम देखते हैं ना, क्योंकि आज की लाइफ तो तनाव भरी तो हो ही गई है, ठीक है, और हमारे पास वर्कलोड भी इतना ज्यादा है और कार्यों की अधिकता के कारण हम क्या है प्रॉपर अपना एक फोकस भी नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक समस्या जैसी बन जाती है। कभी आपने ऐसा आभास किया? यस मैम। कहां पर किया? जैसे मैम एक मैं बताना चाहूँगी मैम, इसमें ना इस वाले इस पेज में स्पेशली जब ये स्टूडेंट कहते हैं पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका एम होगा पीएचडी करने का अभी,
तो पीएचडी में हम क्या करें, कैसे करें, किस गाइड को सेलेक्ट करें, क्या टॉपिक लें, बहुत सारे मतलब सर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जो हम सोचते हैं लेकिन उनका सॉल्यूशन हमें कोई समझ नहीं, पता नहीं होता, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो इस टाइम में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा हमें जो हमारे टीचर्स होते हैं या जो प्रोफेसर होते हैं इनके गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मैम, मेरे हिसाब से। तो कभी आपने ऐसा अपने बातों को व्यक्त किया उनके सामने कि भाई ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं और ये हमारी प्रॉब्लम्स को आप थोड़ा सा मतलब सॉल्व करने में हमारी हेल्प कर दीजिए, या फिर इसमें जो प्रॉपर जो इंफॉर्मेशन है वो हमको दे दीजिए ताकि हम उसी पर आगे उस रास्ते का अनुसरण करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें। कभी आप अपनी बातों को बेहिचक वहां पर रख भी सकती हैं, या आपको ऐसा तो नहीं लगता कि भाई कहीं मैं अपनी बात कहूंगी पता नहीं ये मेरे बारे में क्या सोच लेंगे, कहीं ये ऐसा ना सोचे इतनी बुद्धू है, इसको तो ये भी नहीं आता है, ये यहाँ तक पढ़ के आ गई है। मतलब कहने का है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे अंदर आते हैं और वो क्वेश्चन हमको कहीं ना कहीं रोक देते हैं, पीछे ही हमारे पांव आगे नहीं बढ़ने देते हैं, हम वहां तक टीचर्स तक नहीं जा पाते, अपनी बातों को खुल के शेयर नहीं कर सकते। ऐसा भी कभी होता है, या आप ठीक जा करके कि भाई टीचर है, मुझे विश्वास है मेरा टीचर है, वो मुझसे बात करेगा और मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मेरी हेल्प करेगा, ऐसा होता है? क्या होता है मैम कई बार हम लोग थॉट बना लेते हैं कि जो टीचर से हम बात करने जाएंगे कहीं वो हमें चापलूस ना समझ ले, कई बार ऐसा भी सोचते हैं। तो ये चाह कर भी अगर बात रखनी चाहते हैं अपनी तो भी नहीं रख पाते कई बार हम। ठीक है, क्योंकि आपका जो विचार है वो आपको रोक रहा है ना, कि आपके अंदर से जो ये विचार आ गया। ठीक, और क्या होता है जैसे मैम और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो एक्सपर्ट है, प्रोफेसर है, क्या वो हमसे बात करेंगे जैसी बात हम करना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो प्रोफेसर होते हैं उनका नेचर ऐसा होता है कि हम कहना चाहते हैं तो भी नहीं कह पाते क्योंकि हम डर जाते हैं। अच्छा, ठीक है, आपके अंदर से एक भाई है कि भाई मतलब ये प्रोफेसर है, क्योंकि इसको अगर हम पॉजिटिव रूप में भी ले लें, क्योंकि आपने कहा कि एक प्रोफेसर है, उससे बात करने में कि वो आपकी बातों को करेगा, आपसे बात करेगा या नहीं करेगा, या वो आपको मतलब फेस टू फेस आपके साथ बात करने लायक भी है या नहीं है, इस तरीके से करके ना बहुत सारी चीजें आपके अंदर आ जाती। जबकि अगर इसका पॉजिटिव वे लें तो आपको क्या करना, मतलब ऐसा भी हम कर सकते हैं कि प्रोफेसर के पास जाएंगे, जो प्रोफेसर है उसका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है और उसके पास बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान है, वो उसको समाधान करेगा। इसलिए जब तक मैं उनके पास नहीं जाऊंगी तब तक मेरी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। तो ऐसे विचार नहीं आता है। ऐसा विचार आ पाता है नहीं? हाँ, यस मनदीप, यस मैम मैं इसी फील्ड में वो कल्पना मैम की बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था समयगात्मक विकास। तो मैम कहती जो समयगात्मक विकास है वो क्या वो बालकपन में ही देना चाहिए या फिर एडोलसेंस में भी देना चाहिए? क्योंकि सबसे ज्यादा जो गाइडेंस की जरूरत होती है वो होती है आज के टाइम में हम देख रहे हैं मैम क्राइम की फील्ड में सबसे गंदा क्राइम है एसिड अटैक। तो मैम क्या कहते हैं अगर पहले ही हम अगर इसको रोक दें गाइडेंस के माध्यम से तो कैसा रहेगा? नहीं, बहुत बढ़िया रहेगा, ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि इसके लिए कहीं ना कहीं दोषी हमारा सिस्टम भी है। ठीक है, हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है अगर आप उसकी रीडिंग करेंगे तो आपको लगेगा, क्योंकि ये गाइडेंस हमको प्राइमरी से क्या ये तो घर से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी और प्राइमरी लेवल पर आने तक ये सारे बच्चों के अंदर ये हमको सारी चीजें देनी पड़ेगी बच्चों को, क्योंकि जब हम घर से भी करते हैं, देखिए आज माहौल में वही आपसे कह रही हूँ बहुत चेंज हो रहा है। हमारे जो घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके पास वैसे बहुत सारे माता पिता जो आज वर्किंग स्टेज में आ गए, क्योंकि हमारी आवश्यकता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हम ज्यादा से ज्यादा क्या हो गए हैं कि हम ये सोचते हैं कि फाइनेंशियली हमको बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है और जो मानव हमारे पास है, जो ये मानवीय पूंजी है, उस पर हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। हम अपने बच्चे को दूसरी बात ये बताऊं कि एजुकेशन के फील्ड में हमारा दूसरा भी एक लैक्यूना यहाँ पर है कि जो हमारे बच्चे होते हैं, हम अपने बच्चों को क्या होता है कि प्राइमरी से ही, घर से ही उनको उनकी बेसिक जिम्मेदारी देना प्रारंभ नहीं करते हैं। हम प्रारंभ से ही बच्चे को सेल्फ सफिशिएंट बनाना स्टार्ट नहीं करते हैं। हम प्राइमरी से ही बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज देना स्टार्ट नहीं करते हैं।
ठीक है, हमने उनको पढ़ाना है, उनकी बुकीज उसको देख लेना, वर्क को देखना है। और कहीं ना कहीं अब तो ये भी हो गया कि जैसे जितना ज्यादा वर्किंग स्पेस बढ़ता जा रहा है, मतलब मदर फादर दोनों वर्क में अपना बिजी हैं, तो उतना ही बच्चे के लिए और ज्यादा अन्याय यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि हम बच्चे की वो पूर्ति कर ही नहीं पा रहे हैं जितना बच्चे को हमको देना चाहिए था। अभी आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देख रहे हैं, प्राइमरी एजुकेशन में इन्होंने बहुत सारे उसमें चेंजेस लाने की कोशिश कर रखी है कि ताकि 6 साल का बच्चा जो है वहां आने तक वो थोड़ा सा मैच्योर टाइप में हो जाए, और वो खेल खेल के माध्यम से जितनी लर्निंग कर रहा है वो लर्निंग उसके उसमें आ जाए, वो सेल्फ सफिशिएंट वहां पर हो। तो ये सारी चीजें उसमें भर रखा है। अगर हम यही कहते हैं हम अपने एजुकेशन के सिस्टम में थोड़ा सुधार लाएं और अपने बच्चे में धीरे धीरे करके जिम्मेदारी अगर वहां से उनको देना स्टार्ट करें, तो कहीं ये नहीं है कि इमोशनली बच्चा डिस्टर्ब हो या एडोलसेंस में आके वो गलत कार्यों की ओर को चला जाए, या बच्चा क्या है कि घर का जो माहौल है या हम विद्यालय का माहौल इस तरीके से क्रिएट कर दे कि उसके अंदर ये जो भी नेगेटिविटी है वो घर ना करे। इस तरीके से अगर हम प्रयास करें तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो सकती है, क्योंकि हमारा सिस्टम बिल्कुल अलग गलत है, अलग अलग है। हम कहीं जिस चीज को पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिकली कभी यूज ही नहीं करते। हमारा समाज क्या है, समाज को हम कभी अपने बच्चों को अवगत ही नहीं करा पाते, समाज की हमारी क्या नीड है हम उसको नहीं करा पाते, उनकी क्या जिम्मेदारियां उनको हम नहीं करा पाते। तो इसीलिए हम धीरे धीरे देख रहे हैं जो समाज का एक विकृत रूप हमारे सामने आ रहा है, क्योंकि बच्चा आज जिम्मेदारी कहीं पर ले ही नहीं पा रहा है। अगर जिम्मेदारी वाला जो व्यवहार उसको बचपन से सिखाया जाए तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा मानना है। मैम मैं एक बात कहना चाहूंगी यहाँ पे। हाँ मैम मुझे लगता है बच्चों को गाइडेंस देने से पहले पेरेंट्स को गाइडेंस देनी चाहिए, क्योंकि हम स्कूल में आकर के बच्चों को तो गाइडेंस दे रहे हैं लेकिन पेरेंट्स जीवन पर थोप रहे हैं एक्स्ट्रा 100% मार्क्स का चाहे बर्डन हो या तो मैं डॉक्टर ही बनना है। हाँ ठीक है, ये अभी मैंने आपसे बात किया था ना कि पेरेंट्स अपनी मर्जी को थोप रहा है। बच्चे के अंदर नेचर ने कौन कौन सी ये जो पावर है वो उसके अंदर है या उसके अंदर कौन कौन से स्किल्स है, इसको तो कोशिश ही नहीं करते हैं। मतलब भले भले लोग जो साइकोलॉजी के नॉलेज भी हम रखते हैं, हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी को ले रहे हैं तो हम कितना अप्लाई इसको कर रहे हैं, कितना ये हमारे बच्चों में ये इम्प्लीमेंट हो पा रहा है, हमने कभी इसको नहीं देखा। तो पेरेंट्स के लिए तो सत्य है ही है, जब तक पेरेंट्स ठीक है अक्षर ज्ञान अवश्य है लेकिन लिटरेट नहीं है, और जब तक वो लिटरेट नहीं होंगे कि बच्चे का पालन पोषण कैसे होता है, कैसे हम उसके अंदर जो नेचर ने उसको गिफ्ट किया है उनको हम देखें, उसको हम समझें, बच्चे का इंटरेस्ट किधर की ओर को जा रहा है, बच्चा क्या करना चाहता है, बच्चे की आगे हम अभी आप छोटे छोटे बच्चों को भी देखें ना, उनकी भी प्लानिंग होती है, उनके भी कभी कभी आप देखेंगे कई बच्चे होते हैं कि नहीं मुझे तो पायलट बनना है, कहीं कहेगा कि नहीं मुझे तो मतलब कई चीजें वो गिना देते हैं मुझे ये बनना है। तो कहीं ना कहीं उनकी भी अपनी प्लानिंग होती है। क्या कभी हमने उनकी रीडिंग की, क्या कभी हम उनका बच्चों को पास में बैठा करके प्यार से हमने उनके साथ वार्तालाप किया, कोई अपने ऐसा कम्युनिकेशन रखा प्यार से, कहते ही नहीं, बच्चों के लिए तो टाइम ही नहीं होता पेरेंट्स के बाद, तो कैसे ये होगा बताओ। पेरेंट्स की तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है कल्पना आज की डेट में, एक बच्चे को पालना, एक उसकी नींव को बनाना, ठीक है, एक उसकी नींव की फाउंडेशन डालना, ये ड्यूटी पेरेंट्स की होती है। लेकिन हर पेरेंट्स आजकल जो अधिकतर होते हैं वो क्या करते हैं, इससे हाथ झाड़ते हैं, और कई कई बच्चे ऐसे हैं जो मेड के भरोसे पल रहे हैं। तो कैसे होगा ये सब कुछ, कई कई बच्चे ऐसे हैं जो क्रैच में जाके पल रहे हैं, कैसे होगा ये सारी चीजें बताइए। तो इसी से क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम आगे बढ़ रही है। और फिर क्या किया कि जो हमने नहीं किया उस मर्जी को हमने बच्चों पर थोपा, और बच्चे को तो वहां पर टेंशनाइज्ड हो ही जाना है, बच्चा कहां से फायदा बच्चे को होगा, ठीक है नहीं है। तो मतलब हम पेरेंट्स की क्या कहें, फैमिली मेंबर जितने भी हैं सबकी ड्यूटी होना चाहिए, क्योंकि एक प्रकृति के द्वारा एक ऐसा गिफ्ट हमको मिला है, गिफ्ट रूप में बच्चा हमको मिला है, तो हमारा जो उसके प्रति जिम्मेदारी है वो कैसा है, सबसे पहले हमको ये लर्न करना चाहिए आज की डेट में। ये नहीं कि हमको नेचर ने दे दिया, हमारे पास बहुत सारे बच्चे होंगे, अगर हम उनकी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं बच्चा आगे जाके प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक है। तो और कल्पना, और आप इसमें कुछ और आगे कहना चाहती हो? नो मैम। हाँ
तो ये चीज हमारा कल्पना, ये हमारी प्राइमरी ड्यूटी है। अगर हम अपनी प्राइमरी ड्यूटी को समझें और उसी हिसाब से अगर हम बच्चों के साथ बिहेव करें, उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराएं और उनकी जो नीड है उसको फुलफिल करें और उनके अंदर क्या है उसको हम समझने का प्रयास करें, बच्चे का इंटरेस्ट किस ओर को है ये देखने का कोशिश करें, बच्चों की जो कार्यकलाप होता है वो क्या कर रहे हैं उस पर हम थोड़ा सा गौर से ध्यान रखें, तो हो सकता है ना हम यहीं से कहीं ना कहीं अपने बच्चे की फाउंडेशन को ठीक ठाक कर रहे हैं। तो अब धीरे धीरे बात आती है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, किसी को और कुछ पूछना है? यस मनदीप, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैम, आज के जो वह है सिलेबस, तो उसमें से नैतिक शिक्षा का पाठ ही वो इन लोगों ने गायब कर दिया मैम। तो मैम नैतिक शिक्षा का पाठ भी एक मतलब बेसिक एजुकेशन में तो होना ही चाहिए मैम। नहीं, वो होना चाहिए। अगर आप फिर उसी बैग में थोड़ा हम चले जाएंगे कि कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं आज हम गाइडेंस और काउंसलिंग को पर्टिकुलर एक उसमें हमको पढ़ने की आवश्यकता महसूस हो रही है, और अगर आप ये कहते हो ये जो निर्देशन का कार्य क्या जो पहले से हमारी मॉरल एजुकेशन होती थी या हमारे जो दादा दादी आमा बुबू लोग होते थे वो हमको जो पढ़ाते थे, जो कथा कहानी किस्से सुनाते थे, ये कहीं ना कहीं ये गाइडेंस नहीं है कि बच्चे को इस तरीके से मोटिवेट किया जा रहा है, ऐसे ऐसे उनके सामने रखा जा रहा है कि बच्चा उसको ध्यान से सुन रहा है और चिंतन कर रहा है, फिर उसमें सोच रहा है और उसको कहीं ना कहीं वो अप्लाई करने की भी कोशिश करता है। क्योंकि आज आप देखोगे, ठीक है आईसीटी का जमाना है, लेकिन हमारे उसमें अगर टीवी को ही आप देखिए, कई बच्चों को आपने देखा होगा कि जैसे छोटा भीम बन गया। अब बच्चों में ये है ना कि वो उसको देख रहे, उन्होंने छोटे भीम की कॉन्सेप्ट अपने दिमाग पर रख लिया और उसी तरीके से वो एक्टिविटीज करने लग गए हैं। ठीक है, या स्पाइडरमैन की जो कल्पना है, स्पाइडरमैन को जो दिखाया जा रहा है बच्चा उसमें, और ये भी आपको पता होगा कि बच्चों ने किस तरीके से उसको अडॉप्ट किया ना। तो बच्चों की तो क्योंकि ये लर्निंग स्टेज है, उनका जो दिमाग है कोरे स्लेट की तरह है, आप जिस तरीके से उसको करोगे बच्चा उनकी कल्पना करके वो आगे की ओर को बढ़ता है। तो मॉरल एजुकेशन हमारी शिक्षा व्यवस्था से हटने का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि मॉरल एजुकेशन देना ही एक सब्जेक्ट को लगाना नहीं था, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट होता था वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था कि बच्चे के अंदर उसकी पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं हम इन सारी चीजों को डालने का प्रयास करते थे, बच्चा ध्यान से सुने और कहीं ना कहीं उनका अगर इंटरेस्ट उस ओर को जाए तो उसी तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाने की वो कोशिश भी करे। और मॉरल एजुकेशन होना बहुत जरूरी भी होना चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन से ही इसको लगाना भी चाहिए। और आज हम कर क्या रहे हैं, वहां से जो सब्जेक्ट हटा दिया, लेकिन मॉरल एजुकेशन में आज वर्कशॉप करा रहे हैं, सेमिनार करा रहे हैं, दुनिया भर की चीजें करा रहे हैं। क्या ये हमारे सेमिनार कराने से मॉरल एजुकेशन में इंप्रूवमेंट होगा? कतई नहीं। जिन चीजों को हम बाय बर्थ, ठीक है, उनके बाल्यावस्था से उनकी शैशवावस्था से उनके अंदर लाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, तो ये सेमिनार और ये काम नहीं किया जाएगा। बल्कि इसको तो मैं तो ये कहती हूँ कि उसी में हमको क्या करना चाहिए कि जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद से ही जैसे जैसे उसको धीरे धीरे अक्ल आनी शुरू होती है तो उसमें ये सारी चीजों को डालना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव वे में, एक सकारात्मक रूप में उसके सामने रखने की कोशिश करनी चाहिए, ये नकारात्मक रूप में नहीं, ताकि वो इन सारी चीजों को अपने व्यक्तित्व में लाने का प्रयास भी करेगा। तो अब मैं बात आपसे जैसे व्यक्तिगत रूप में कह रही थी, मैं किसी भी एस्पेक्ट में आप ले लो, एक जनरल बात यहाँ पर मैं करना चाह रही हूँ आपसे कि व्यक्तिगत रूप में हम जब इसमें स्टडी करते हैं तो उसका कारण क्या है, ये हम लोग देखते हैं, हम जितने भी लोग हैं समाज में सब लोगों की पर्सनालिटी अलग अलग होती है, सब लोगों की थिंकिंग अलग अलग होती है, ठीक है। तो इसी संदर्भ में सब लोगों का जो समस्या है वो भी बिल्कुल अलग अलग होती है, बहुत कम 19-20 कहीं पर मिलेगा और अदरवाइज क्या होता है उनका रूप जो होता है अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसलिए हमको क्या करना है यहाँ पर, अगर हम किसी को गाइडेंस देने का कार्य कर रहे हैं तो व्यक्ति विशेष के जितने भी उनकी व्यक्तित्व के जो एस्पेक्ट होते हैं उन एस्पेक्ट की नॉलेज हमको होना चाहिए। जब तक हम उस एस्पेक्ट की नॉलेज नहीं रखेंगे, हम उनका क्या है कि हम उनका समस्याओं से उनको निजात पाने में या उनको एक निर्देशन देने में हम सक्षम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या है कि हमारी जो इस बात में जो नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज हमारी परफेक्ट होनी चाहिए ताकि हम बच्चे के सामने इन सारी चीजों को रख सकें, ठीक। अब कैसे होगी नॉलेज, कहाँ से हम गेन करेंगे? अगर हम, ठीक है, हम व्यक्तिगत रूप से हमारी समस्याएं हैं, हमारी समस्याओं का समाधान, हम अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप से समस्याओं का समाधान होगा तो हम कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।
और हम करेंगे कैसे? मेरी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, मैं आपको एकदम से शेयर नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं बहुत परेशान हूं, लेकिन आप मुझसे पूछ भी रहे हैं, तो मुझे जैसे अभी बात हो रही थी कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे अंदर से आ जाएंगे कि मैं अगर अपनी बातों को करूंगी, कहीं ये मेरी खिल्ली ना उड़ाए, कहीं ये मुझको ऐसा ना कहें कि भाई इनको तो ये कुछ भी नहीं आता, अरे ये प्रॉब्लम से इतनी सारी प्रॉब्लम इनके अंदर है, अरे कहीं जाके दूसरे को ना बता दे, अरे कहीं जाके ये मेरे को समस्या का समाधान तो बताएंगे नहीं, पता चला और कुछ ये कह रही है उसमें। तो कहने का मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे अंदर होती हैं, तो हम एकदम से उसको दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, तो अब कैसे करोगे? व्यक्तिगत रूप से यदि आप इसमें सलाह देना चाहेंगे तो मैं बिल्कुल मोटा मोटा सा ले रही हूं अभी। इसमें सुनीता ज्यादा टाइम बाउंडेशन तो नहीं है? हेलो? हाँ मैम कोई बाउंडेशन नहीं है, आप प्लीज लेक्चर जारी रख सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा अगर ऐसा लगेगा ना कि इनको नहीं मैम कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है मैम, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है मैम। नहीं ठीक है, और कहीं कहीं पर बीच में ऐसा हुआ क्योंकि एक जनरल टॉक मैं अभी रखी हूँ, क्योंकि अगर वो होता है ना कभी वैसे क्लासेज होती ऑफलाइन में, तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया जा सकता है, लेकिन एक जनरल में बात आपके सामने रख रही हूँ। तो अब मैं बात आपसे कह रही थी कि जो हम व्यक्तिगत रूप से कह रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप से हमको निर्देशन की आवश्यकता कहाँ पर होती है, और यदि कोई समस्या से ग्रसित है, वो उसका विकास अवरुद्ध हो रहा है, तो हम कैसे व्यक्तिगत रूप से करेंगे? तो इसकी ना एक बड़ी प्रोसेस है, बहुत आराम से ये नहीं होता है। हमको वो सारी चीजें, जैसे अभी मैं कह भी रही थी कि अगर व्यक्तिगत रूप से आपको किसी को निर्देशित करना, आपको बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए। तो नॉलेज किस सेंस में होना चाहिए? पहली बात मैं आपसे ये कह रही हूँ कि हमको जनरल जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो हमको कलेक्ट करना चाहिए। अब जनरल इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी है? कि सबसे पहले हमको क्या करना है, उसका पारिवारिक और सामाजिक वातावरण को देखना है, या पारिवारिक और सामाजिक वातावरण से रिलेटेड बहुत सारी सूचनाएं हमको कलेक्ट करनी। अब पारिवारिक में क्या है कि देखो कि बच्चा है, बच्चे के साथ उसके कितने भाई बहन हैं, उसके पेरेंट्स कैसे हैं, ठीक है, और पेरेंट्स जो है वो सब लोग स्वस्थ हैं और उनका व्यवसाय ठीक ठाक है, सामाजिक आर्थिक स्थिति उनकी बहुत ठीक ठाक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम उनको देखना पड़ेगा। और बच्चों के मामले देखना क्या बच्चा वहां पर हेल्दी है, अपने परिवार के लोगों के साथ खुश है, और खुश है तो, और या ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट बॉर्न बच्चा हो। कभी कभी हम ये भी देखते हैं ना, जो फर्स्ट बॉर्न बच्चा होता है उसकी सारी नीड्स फुलफिल होने के कारण कभी कभी वो जिद्दी स्वभाव का भी हो जाता है, उसको वो चाहिए होता है, ठीक है। और जो सेकंड और थर्ड होता है वो, क्योंकि वो फिर कंप्रोमाइज में आपस में उनका जो नेचर हो जाता है कंप्रोमाइज वाला ज्यादा हो जाता है, या सेकंड और थर्ड बेबी के लिए पेरेंट्स का जो नजरिया होता है वो फर्स्ट के अपेक्षा कुछ हल्का हो जाता है, या बड़े सामान्य उसमें उसको पाल लेते हैं। इसको हमको वहां पर देखना पड़ेगा। या कहीं कहीं पर क्या होता है, बड़े स्टेप मदर और फादर होते हैं, ये पोजीशन तो नहीं है, ठीक है। या जो हमारे जो बच्चे होते हैं वो तो इस तरीके से नहीं है, उनकी इंफॉर्मेशन हमको वहां पर रखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि माता पिता उनको देखना है, उनका व्यवसाय को देखना है, माता पिता की जो एजुकेशन है वो किस तरीके की है, कौन से धर्म को अडॉप्ट करते हैं। कभी कभी धर्म भी क्या होता है कि इंडिविजुअली हमको समस्याओं में डाल देता है, कई कई धर्म की बहुत सारी कट्टरता भी होती है, धर्म के बारे में भी हमको जानना है। और हमारे जो माँ बाप के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं वो फिजिकली फिट है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बार बार बीमार पड़ जाते हैं या अस्वस्थ रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि जो पेरेंट्स हैं कौन सी लैंग्वेज को यूज करते हैं, क्योंकि लैंग्वेज का भी बहुत ज्यादा असर हमारे उसमें पड़ता है कि बच्चे को अगर हम उसी लैंग्वेज को यूज करके करते हैं, क्योंकि जनरली कभी कभी क्या होता है कि जब हमारी जो अपनी मातृभाषा होती है उस मातृभाषा में एक बहुत बड़ा प्यार छुपा होता है, उस मातृभाषा को अगर हम बच्चों के साथ यूज करते हैं कहीं ना कहीं बहुत अपनापन उसमें रहता है। तो मातृभाषा कौन सी यूज कर रहे हैं, घरेलू परिस्थितियां कैसी है, परिस्थितियां मीन्स क्या शांत वातावरण है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भी देखा जाता है ना आज बहुत ज्यादा हमारे समाज में या हमारे घरों में या हमारे घर के जो सदस्य जो हैं कि ऐसे चीजों के एडिक्ट हो गए हैं कि उनका वो तो अपना एडिक्शन उनको है, उन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट परिवार पर कैसा पड़ रहा है, परिवार का जो माहौल वो किस तरीके से खराब हो रहा है, क्या ऐसा तो नहीं है, उसको हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। परिवार के जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो ज्वाइंट फैमिली हो या सिंगल फैमिली हो, उनके आपस में कैसे रिलेशन है, ठीक ठाक है या नहीं है, परिवार की जो आर्थिक दशा है वो ठीक है या नहीं है। आर्थिक दशा मीन्स
कि जितने भी हमारी जो नीड होती है उनको हमारा जो घर का माहौल है वो उसको फुलफिल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इसको भी हमको देखना पड़ेगा। और इसके अलावा जो है कि जितने भी भाई बहन हैं उनकी जो एजुकेशन है वो प्रॉपर रूप से हो रही है या नहीं हो पा रही है। कभी कभी घर में ये भी देखा जाता है ना कि लड़कों को एजुकेशन दे दी जाती है, लड़कों को पब्लिक स्कूल में भेजा जाता है, जबकि लड़कियों को सरकारी विद्यालय में भेजा जा रहा है। कहीं ऐसा तो पेरेंट्स का एटीट्यूड नहीं है? सब भाई बहनों की एजुकेशन ठीक ठाक से चल रही है या नहीं चल रही है? ठीक है। और इसके अलावा यह है कि कहीं परिवार में ऐसा तो नहीं है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका अभाव हो। कहने का मतलब है किसी की आकस्मिक डेथ तो नहीं हो गई है कि पेरेंट्स का प्यार जो है प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, ये कंडीशन तो नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम निर्देशित करना चाहेंगे बच्चे को, उसकी समस्या से उसको बाहर निकालना चाहेंगे, तो पारिवारिक और उसके सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हमको इन सारी इंफॉर्मेशन को लेना पड़ेगा। इसके बाद हम आगे थोड़ा सा और बढ़ जाएंगे कि बच्चा समस्या से ग्रसित है, बच्चा प्रॉपर रूप से कार्य नहीं कर पा रहा है, उसकी जो मेंटल एबिलिटीज है वो कैसी है। बच्चा उसको अभी, बल्कि मैं आज ही आपको बात बताऊं, हुआ क्या कि जैसे परीक्षा में ड्यूटी लगी हुई थी तो वहां पर 2-3 बार अनाउंस कर दिया कि बच्चों देखो, अगर आपके पास मोबाइल फोन है स्विच ऑफ करिए, बाहर उसको कर दीजिए और आप मोबाइल फोन पास में नहीं रखेंगे। इसके